नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और बच्चा पार्टी टीवी देख रहे हैं खाना वाना खा के, क्योंकि 3 बजे तो ये आते ही हैं। उनकी तो शाम ऐसे ही हो जाती है बच्चों की। और मम्मी पापा जी का तो पता ही है, हमें गए हैं शादी में, शादी के रसगुल्ले खाने। और हम ये वाले रसगुल्ले खाएंगे, देखो। हैं भी यही रसगुल्ले, बस वो मीठे हैं, ये कड़वे हैं। उनसे ज़्यादा ये हेल्दी हैं। और इनका बनाएंगे अचार। तो ये तो बोल रहे थे कि आधों का बना ले। मैं कहा थोड़े से तो हैं, इतने तो बीज निकल जाएंगे इनमें से, गुठलियाँ निकल जाएंगी। और मैंने पूछ लिया था दिग्दू से कैसे कैसे बनाना है। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाते हैं तो डर तो लगता ही है। और डर को दूर भगा के कोई काम करना होता है। तो जी करते हैं तैयारी। सबसे पहले तो मैं इनको धो के उबलने के लिए रखूँगी। और इधर रख दिया था मैंने, गैस पे पानी रख दिया था। और ये जो आंवले हैं मैंने अच्छी तरह से 3-4 बार धोए हैं इनको, और फिर इसमें रख दिए उबालने के लिए। और 1-2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया। और फिर मैं आ गई हूँ इधर, घास काटना है क्योंकि लाइट आई है और घास ख़त्म भी हो गया है। फिर दूध निकालेंगे तो घासानी करनी होती है। और सबसे पहले तो क्योंकि पापा जी के कई बार फ़ोन आ चुका कि मतलब क्या घास ध्यान से काटना, देखो बाहर जा रहे हैं, उन्हें चिंता यहाँ की हो रही है। तो जैसे पापा जी नट वगैरह टाइट करते हैं, फिर हमने भी ऐसे ही किया। आगे भगवान की मर्ज़ी, जो होगा देखा जाएगा। तो इधर ये गोले ला रहे हैं और मैं इनको खोल रही हूँ साथ साथ। वैसे तो दांती से भी काट देते हैं, पर वो फिर मतलब ऐसे ही रह जाते हैं दबे हुए से, तो मैं साथ साथ इनको खोल रही हूँ। और फिर ये दांती ले रहे थे, ये दांती से काट देंगे। फिर मैं दांती वहाँ पे रख आई हूँ उधर, क्योंकि ये उधर जो आली सी बनी हुई है वहाँ पे, तो उधर से खींच लेती है ये बचिया पकड़ के। और बस इधर घास काटने लग रहे हैं हम। और बच्चा पार्टी खेल रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसा ही होता है बच्चों का, क्योंकि आ यू तो कर लेता है अकेले में। आरू का यही होता है कि उसके पास बैठना होता है, तब मतलब तब जाके करती है वो। ऐसे तो कभी करती नहीं, अपने माइंड से कर ले कि हाँ कुछ मेरा वर्क है, कुछ डायरी देख, ऐसे नहीं करती। तो होता ही है छोटे बच्चे का, जब तक उसे खुद की टेंशन नहीं होगी मतलब पढ़ाई की, तो तब तक वो करेगी ही नहीं। और इधर देखो, फिर जब तक घास वास काटा तब तक ये भी उबल गए थे। और ज़्यादा नहीं उबाले, मतलब ये जो इनमें होती है, ये मतलब फूल सा खिल जाता है एक अलग अलग स्लाइस। अब मैं इनको ठंडा करके, मतलब ये जो इनके अंदर बीज हैं इनको निकाल रही हूँ। फिर से मैंने इनको कई बार धोया है पानी में, क्योंकि जो वो होता है खट्टापन होता है, फिर वो निकल जाता है अच्छे से। और फिर ये गए थे बाहर घूमने के लिए, और फिर ये भी आ गए। फिर मतलब ये क्योंकि स्पेशल इनके लिए ही बन रहे हैं ये आंवले का अचार। हमारा तो देखा जाएगा खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि मतलब पहले बनाते थे वहाँ पे, जब पिंजौर में रहते थे, मैं बनाती थी, सिस्टर जी बनाती थी, तो तब तो मैं खाती नहीं थी। अब की बार देखेंगे तो स्पेशल इनके लिए ही बन रहा है। वैसे तो कोई भी खा सकता है। फिर ये देख रहे थे कि मतलब ज़्यादा उबल गए, मैं कहा नहीं ठीक है। और ये इधर आयु भी आ गया ये मतलब जैसे बाहर से आता है ना, तो इसके पास कुछ ना कुछ नया टॉपिक होता है बताने के लिए, मम्मा ये मम्मा वो। तो इधर ये देखो, मैंने बिल्कुल मतलब सारे बीज निकाल के इनके, और जो मतलब अलग अलग से पीसीस बन जाते हैं इनके, यानी कि खुद चाकू से काट के बनाने पड़ते हैं, तो अपने आप ही बन जाते हैं। और इधर मैंने इसमें डाल ली है अजवाइन, और तेल भी इतना ज़्यादा नहीं डाला, जैसे हम तड़का लगाते हैं इतना तेल डाला है मैंने इसमें। और फिर ये डाल दिए हैं आंवले। 1 किलो आंवले थे, 3-4 मैंने रख लिए हैं निकाल के, कि कच्चे खा के देखूँगी कैसे लगते हैं। खट्टे खट्टे तो लगते हैं, पर नमक के साथ अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल ली, फिर लाल मिर्च डाल ली, हरी मिर्च नहीं डाली मैंने। और फिर नमक डाला टेस्ट के अनुसार। और ये डाला है मैंने धनिया और सौंफ, जो हम पीस के रखते हैं स्पेशल, सभी उसमें डालते हैं हम ये। मतलब वो क्या कहते हैं ऑलराउंडर है हमारे लिए ये। तो सभी सब्जी वगैरह हुई, सभी में डालते हैं ये। तो अभी मैंने गैस कर दी है सिम,
मतलब गैस बिल्कुल कम कर दी है और अभी मैं इसको भुनने जा रही हूँ, मतलब चलाई जा रही हूँ इनको, जिससे जो ये मसाले वगैरह हैं अच्छे से पक जाएं और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और अभी देखो हमारे इसका जो ये है अचार है, अभी ये कलर है हमारे अचार का। और अभी भी मैंने गैस बंद नहीं की है, मैं चला रही हूँ इसको। तो कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही, मतलब इसको थोड़ी देर तक चलाते रहना है, फिर छोड़ भी सकते हैं, बीच बीच में चला देना है। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, मतलब फिर मतलब गैस कम करके मैं बाहर आ गई थी, फिर मैंने बाहर झाड़ू वाड़ू लगाई, तो बीच बीच में मैं इसको घुमाती रही। और इधर हो गया है फिर दूध का टाइम। गोबर वोबर इन्होंने उसमें डाल दिया है रेड़े में, थोड़ा थोड़ा घास पड़ा हुआ था तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा इन्होंने डाल दिया, एक एक तसला घास का। और फिर मैं लगी हूँ दूध निकालने के लिए। देखो यही है, मतलब लाइट आ रही थी तो हमने जल्दी से घास काट दिया, वरना तो घास के बिना ये होता है कि ये खड़ी नहीं होती अच्छे से, मतलब जो घास पड़ा होता है तो चोकर लगा देते हैं तब खड़ी हो जाती है। और मम्मी मुझे बड़ा कहती है, मतलब शाम के टाइम, कि इसको बीच में से वहाँ, मतलब इसको जो ये बछिया है हमारी, इसको हटा लिया कर, कई बार ये मतलब ये जो बड़ी गाय है इसको धकेल लेगी और ये इसको कि तुझे भींच ही देगी ये। मैं कहा चलो जो होगा देखा जाएगा अभी तो मैं ये डंडा रखती हूँ यहाँ पे हमेशा, जब भी मुझे लगता है कि हाँ ये इधर को आने लग रही है तो उसको मतलब मार देती हूँ मैं। और ये है अगले दिन सुबह का टाइम है, तो मतलब संडे वाले दिन का टाइम है ये। और यहाँ पे कुत्ते ने अच्छा खासा काम बढ़ाया हुआ था, तो सुबह ही सुबह मुझे ये इधर का फ़र्श धोना पड़ा। और जैसे दूध वगैरह निकाल के अब मैं दूध पका रही हूँ चूल्हे पे। तो चूल्हे पे मतलब दूध चाय चूल्हे पे ही बना लेते हैं। और ये लकड़ियाँ पड़ी है हमारी ऊपर, और उसकी क्या बोलते हैं उसको, बाजरे की, तो इनकी भी मतलब ये भी यूज़ में आ जाएंगी। और देखो जब चूल्हा चलाएंगे तो बचत तो होएगी, मतलब जितना चूल्हा चलेगा उतनी गैस कम लगेगी, तो बचत भी है और इनका यूज़ भी है, एक तरीके से दो काम हैं। और अब तो ठंडी का मौसम आ रहा है, तो ठंडी के मौसम में तो ऐसा लगता है कि चूल्हे को छोड़ो ही ना, बस पकड़ के रखो। मतलब ये आयु आया है, जस्ट अभी अभी उठ के आया है और ये गए हैं घूमने के लिए। ये ऐसे 2 से 3 से 4 किलोमीटर घूम के आ जाते हैं, पहले तो साइकिल पे जाते थे पर अब ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह निकल जाते हैं और अंधेरा हो रखा होता है तो उस टाइम पे साइकिल पे दिखाई नहीं देता। तो अभी ये ऐसे ही जाते हैं, पैदल पैदल घूमने जाते हैं। हमारा आंवले का अचार और टेस्ट भी कर लिया, पति देव ने स्पेशल पति देव के लिए बनाई, क्योंकि आंखों के लिए अच्छा होता है यो। और ये तो पहले भी खाते थे, इसको काफ़ी पहले खाते थे। क्यों पति देव, कैसा लगा अचार आपको? बढ़िया लगा, ठीक है। पास कर दी मुझे फर्स्ट टाइम में? हाँ ठीक है। ठीक है कि टेस्टी है? ठीक है, टेस्टी, बढ़िया बढ़िया, कोई कमी तो नहीं है ना। अच्छा चलो बढ़िया, पति देव ने पहली बार में ही पास कर दिया अचार मेरा। पहली बार इन्होंने कुछ कहा कि हाँ कुछ अच्छा है, वरना तो इनसे कुछ पूछो कुछ चीज़ बना है कैसी लग रही है उनको, ठीक ही है बस बस ठीक ही है, हैं? ठीक ही बने थी, अच्छी नहीं बने थी? सही है। ये कुत्ते ने इतना काम बढ़ा दिया सुबह ही सुबह, मतलब दरवाजे तो घूमने चले गए थे और यहाँ पे लाल मिट्टी रखी हुई थी इधर, जब वो थी दिवाली तब मंगवाई थी गोबर फेरने के लिए बाहर मम्मी ने सड़क पे, फिर आंटी जी ने फेर दिया, तब वो रख दी थी ऐसे ही कि फिर फेर देंगे। और कुत्ते ने आके बंधा रखी थी ना, वो कुत्ते ने सोचा कि पता नहीं क्या खजाना रखा इसमें, तो खाने की चीज़ों का ही होता है उनको। और यहाँ पे सारे पे लाल मिट्टी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मैंने ये धो दिया था, मैं पैर लग लग के फिर अंदर जाएगा सारा। और ये तो अभी ऐसे ही धोया था, अभी मुझे सारा फर्श धोना पड़ेगा ये। और ऊपर दिखाऊंगी मैं आपको, ऊपर का हुलिया ऐसा कर रखा है ना, ऊपर जाके वो ढूंढ रही थी मैं पन्नी की, कहाँ गई पन्नी वो। और ये देखो शेर सिंह ऊपर ही खड़ा है, ये 70 रास्ते बनाए हुए इन्होंने। ये देखो यहाँ पे क्या होली खेली हुई यहाँ पे, और यहाँ पे फाड़ी हुई है पन्नी आके, ये देख लो मेरा कितना काम बढ़ाया हुआ है इन्होंने।
तो खाने का ही होता है इनको भी कि शायद कुछ खाने का मिल जाए। है हमारा यूँ कह रहे 5 दिन में ख़त्म कर दूंगा। मैं कहा जिस स्पीड से खा रहे 5 दिन में क्या 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा ये तो। अच्छा लग रहा है इनको क्या मुझे भी अच्छा लग रहा। मैंने मतलब बहुत पहले खाया था मैंने, अच्छा नहीं लगता था, और अभी खाया टेस्टी लग रहा है। कड़वापन है नहीं इतना, हल्का फुल्का तो होता ही है देखो खट्टापन, पर इतना नहीं है। और मतलब फ़ायदेमंद तो इतना होता है ये बहुत ही। और मेरे बाल भी वैसे टूट रहे हैं, तो सबके लिए ज़रूरी है। और आप भी बना के देखना, बिल्कुल इजी है और हेल्दी है ना। और आँखों के लिए तो स्पेशल है ये। आँखों से इन्हें वैसे तो ठीक दिख रहा, पर जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं तो वो होता है, क्या होता है, धुंधलापन। चलाते तो है नहीं, मतलब स्कूटी पहले 2-4 बार चलाई, धीरे धीरे चलाते हैं वो, तो जैसे सामने से कुछ चीज़ आ रही होती है तो उस पर एकदम से फोकस नहीं होता। ये शायद माइंड ही हो सकता है ये, माइंड संकेत ना देता हो एकदम से, हैं हो सके। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो जी अभी सुबह का टाइम हो रहा है ये, और संडे है आज, बच्चा पार्टी गए हैं बाहर खेलने, संडे मना रहे हैं। बाहर कहाँ, बस यहीं पे खेलने गए हैं, अपने यहीं पे खेल लेते हैं, बाहर तो जाते नहीं। और अभी मेरा सारा काम धाम ऐसे ही पड़ा है, नाश्ता वास्ता हुआ है, और नाश्ते में हमने यही खाया है, करेला बनाया हुआ था मम्मी ने, और ये अचार, और इससे ही हो गया हमारा नाश्ता। बच्चों को भी टेस्ट कराया आंवला, थोड़ा थोड़ा एक एक वो पीस सा उनका, पर उन्होंने तो खा के ऐसा मुंह बनाया। हमें पता है, मतलब बच्चे नहीं खाते, जब बड़े हो जाते हैं उनको फ़ायदे पता होते हैं उसकी तब खाते हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसी कड़वी करेले के नाम से ही डर लगता था। तो छोटे होते हैं तो पता नहीं होता कौन चीज़, टेस्ट पता होता है बस कि टेस्ट होना चाहिए हर चीज़ में, और हेल्थ वगैरह कुछ फ़ायदा वगैरह कुछ नहीं दिखता। तो अभी इनकी कंडीशन हम समझ सकते हैं, ज़्यादा फोर्स नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा खिलाया है दोनों को। तो मुँह तो इन्होंने ऐसा बनाया। और अभी करती हूँ मैं काम। सबसे पहले तो मैं आलू उबलने रखूँगी। बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा आलू के पराठे बनाना। वैसे तो लंच में बनाती हूँ मैं, पर देखो लंच में एक तो ठंडे हो जाते हैं वे, और फिर सुबह को मतलब 1-2 बाइट खा पाते हैं, भगदड़ सी में अच्छे से खा नहीं पाते। तो दोपहर में बनाऊँगी अब, तो आराम से खा लेंगे शांतिपूर्वक, और दही जमाऊँगी साथ में। और मम्मी वहाँ पे, मतलब मामा जी के वहाँ पे है आज शादी, और बस मम्मी तो शादी में व्यस्त होगी। कल आ जाएंगी, कल दोपहर तक तो आ ही जाएंगी। और जी आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है, कमेंट करके कुछ तो लिख ही सकते हैं। तो जी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।